खूनी खटिया भाग 2। इस भाग को सुनने से पहले भाग 1 को ज़रूर सुनें, तब ही आप पात्रों को समझ पाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं भाग 2। अगली सुबह जब प्रमोद जागा तो उसने काका के आसपास बांस के पाए गिरे हुए देखे। उसने आश्चर्यचकित होकर काका को जगाया। प्रमोद, काका काका। काका अंगड़ाई लेते हुए, क्या हुआ लाला, और उठकर बैठ जाते हैं। प्रमोद, काका तुमने ये बांस और पाए यहाँ क्यों फैला रखे हैं अपने चारों तरफ? काका चारों तरफ देखते हुए, अरे लाला, ये तो मैंने नहीं रखे, मैं तो ऐसे ही सो गया था रात को। प्रमोद, अरे तुम रहने दिया करो काका, हर रात लगा के सोते हो, रात में देख रहे होगे और ऐसे ही सो गए। काका सर खुजाते हुए, मुझे कुछ ध्यान तो नहीं आ रहा, पर हो सकता है, तू तो जानता ही है मुझे, बिना पिए कहाँ नींद आती है। प्रमोद, हाँ सब समझ रहा हूँ। सारे बांस और पायों को एक जगह उठाकर रख देता है प्रमोद। प्रमोद नहा धोकर फ्रेश हो जाता है और माधवी को आवाज़ लगाता है, माधवी छोटी गई क्या स्कूल? माधवी, नहीं बस तैयार कर रही हूँ। प्रमोद, अरे आज हम छोड़ आएंगे छोटी को। काका बीच में ही बोलते हैं, क्यों आज काम पर नहीं जाना क्या? प्रमोद, नहीं काका, आज छोटी को छोड़कर अपनी खाट तैयार करूँगा। काका बहाने मत लगा, छोटी को मैं छोड़ के आ रहा हूँ, तू तब तक खाट बना दे, फिर मैं बुन लूँगा और तू अपने काम पर निकल जा। प्रमोद, ठीक है काका। काका छोटी का बैग लेकर उसकी उंगली पकड़कर स्कूल के लिए निकल जाते हैं। प्रमोद जी भी हथौड़ा आदि लेकर खाट के बांस पाए जोड़ने लगते हैं। चारों तरफ के बांस व पाए जोड़कर खाट तैयार कर देता है प्रमोद। तभी काका आ जाते हैं। काका, अरे वाह, तूने तो बड़ी जल्दी कर दी तैयार। प्रमोद, कोई कमी नहीं थी इसमें काका, जैसे पहले से ही तैयार हो, बस जोड़नी ही थी। काका, चल अब तू काम पर निकल, मैं बुनवा लूँगा। प्रमोद, तुम मत बुनवाना इसे, मैं कल खुद बुन लूँगा, आज निवाड़ ले आऊँगा इसके लिए। काका, चल ये भी ठीक है। खाट को एक कोने में खड़ा करके अपना टिफ़िन उठाकर प्रमोद ठेला लेकर निकल जाता है और अलसीराम सेठ की दुकान पर पहुंच जाता है। अलसीराम, आ गया प्रमोद, ले तेरा हिसाब कर रखा है। प्रमोद पैसे उठाकर जेब में रख लेता है। अलसीराम, गिन तो ले। प्रमोद, आपने कभी कम नहीं दिए भैया जी, ज़्यादा ही निकलते हैं। काका ने जब से आपके यहाँ लगवाया है सब ठीक चल रहा है। अलसीराम खुश होते हुए, काका और मुझ में उम्र का अंतर ज़रूर है, पर काका दोस्त भी हैं मेरे। चल तो तू निकल और सुन, पूरे दिन मत घूमते रहना, दिन में अगर धूप तेज़ लगे तो कहीं छाँव में आराम कर लेना। और हाँ, उसमें 50 रुपये एक्स्ट्रा रख दिए हैं मैंने, खाना खा लेना कुछ। ये सब कुछ काका की वजह से ही है। प्रमोद, मुझे पता था भैया आप ज़्यादा ही देते हो। अपना ठेला लेकर गली गली मोहल्ले मोहल्ले आवाज़ लगाता घूमता प्रमोद दिन में रुक कर खाना भी खा लेता है, फिर शाम तक जो सामान मिल जाता है उसे लेकर अलसीराम के पास पहुंच जाता है। अलसीराम, कैसा रहा दिन? प्रमोद, ठीक रहा, सारा सामान उलट देता है और वह निकलने लगता है। अलसीराम, अरे पैसे तो ले जा। प्रमोद, सुबह ले लूँगा आपके हाथों से। शुभ रहते हैं। अलसीराम हंसते हुए, तेरी मर्जी। प्रमोद दुकान से टॉफ़ी खरीदता है और घर पहुंचता है। टिफ़िन रखते ही छोटी भागकर उससे चिपक जाती है। वो भी छोटी को गोद में ले लेता है और टिफ़िन दे देता है। माधवी, अरे तुम आ गए? प्रमोद, हाँ मैं आ गया, काका कहाँ हैं? माधवी, पता नहीं, चौपाल तक गए होंगे शायद। प्रमोद, क्या बनाया है? माधवी, तुम तो कह कर गए थे पालक लेकर आऊँगा, ले आए? प्रमोद, अरे यार भूल गया। माधवी, मुझे पता था भूल जाओगे, इसलिए
खुद ले आई थी मैं चौराहे वाली दुकान से। काका का मन था ना खाने का। प्रमोद, ये बढ़िया किया तुमने। माधवी, बढ़िया कुछ नहीं, पैसे दे देना मेरे। प्रमोद, ठीक है, ले लेना सुबह। तभी काका प्रवेश करते हैं। बहू, खाना तैयार है क्या? माधवी पल्लू संभालते हुए बोली। जी काका जी, तैयार है। काका, लगा दे तो फिर, आज तो पालक बना है ना। माधवी सबके लिए खाना लगा देती हैं। छोटी पालक आलू से आलू छाँट कर खाती है। सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। रात 2 बजे एक जोरदार आवाज़ होती है, खटाक। माधवी और प्रमोद जी की आंख खुल जाती है। प्रमोद, कोई आवाज़ आई क्या? माधवी, हाँ, कुछ टूटने या गिरने की आई। प्रमोद उठता है और आंगन की ओर बढ़ता है। बाहर मच्छरदानी लगाकर काका सो रहे थे। पीछे पीछे माधवी भी आ जाती है। खिड़की से प्रमोद चारों तरफ देखता है, कुछ नज़र नहीं आता। फिर उस कोने में देखता है जहाँ खाट खड़ी थी, तो देखता है कि खाट बिछी हुई है। प्रमोद, अरे यार, वो खाट सुबह उस कोने में खड़ी कर दी थी ना, वो शायद हवा से गिर गई है। माधवी भी झांकते हुए, गिरी कहाँ है? ये तो बिछ गई है। प्रमोद, अरे मतलब गिर के बिछ गई है। माधवी, खड़ी कराऊं तो? प्रमोद, तूने वैसे भी मेरी हर तरफ से खटिया खड़ी कर रखी है। और हंस जाता है। माधवी मुस्कुराते हुए, रहने दो तुम भी। प्रमोद, बिछी रहने दे उसे, रात में फिर गिरेगी तो आवाज़ करेगी। दोनों जाकर सो जाते हैं। तभी खटिया हवा में उठती है और बहुत तेज़ गोल गोल घूमने लगती है। थोड़ी देर घूमने के बाद सोते हुए काका के ऊपर आ जाती है और हवा में उल्टी हो जाती है। खाट अब अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुकी थी। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का हाल जानने के लिए इंतज़ार कीजिए इसके